अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए, वह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एट द surface, at the interfacing surface, the surface which is separating the two mediums, the light bends from its actual path. The bending of light at the surface of interface is called as reflection of light. क्या लिखेंगे हम? शाबाश। It is the phenomena of bending of light. It is the phenomena of bending of light. क्लियर हुआ? या हम कहेंगे कि इट इज द, अच्छा ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? इस तरह से जब ये लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर, सपोज मैंने ये मीडियम 1 लिया है, लेट दिस मीडियम बी वाटर। यहां से मैंने लिया मेरे बच्चों ये वाटर, और ये जो लाइट आ रही है वो यहां से इधर आ रही है, ठीक है कि नहीं? यहां पर ये इनका सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम्स। याद रखोगे जो दो मीडियम्स को सरफेस सेपरेट करती है, ऑन दैट सरफेस द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट गोज इन दिस वे, ठीक है कि नहीं? हम कहेंगे दो चीजें, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, या इट इज द फिनोमेना ऑफ change in direction of light at the interface surface separating the two mediums, yeah, when a light goes from one medium to another medium. Clear? ठीक है कि नहीं? It is the phenomena of change in direction of light when it goes from one medium to another medium. एक नोट लिखोगे मेरे बच्चों, without change in frequency of light. क्या हमने अभी तक पढ़ा है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमें दिमाग में ख्याल रखना है, ये अपनी डायरेक्शन को तो चेंज करेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी ये कभी चेंज नहीं करेगी। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, ये लाइट अगर बेंड हो रही है, अगर ये लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, व्हाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे बच्चों आ रहा है वो आ रहा है कि when a light goes from this medium to this medium, at this point it changes its direction, at this point it bends. Why it bends? क्लियरली याद रखो मेरे बच्चों,
एक्चुअल में जो है, जो कॉज ऑफ बेंडिंग है वो है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द लाइट। मेन चीज क्या है, जब लाइट जाती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहां पर होती है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब लाइट जाती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी। सपोज अगर यहां पर वेलोसिटी है c, ये वैक्यूम है, यहां पर होगी वेलोसिटी v। अब मसला एक चीज है कि ये एंट्रेंस पॉइंट है, ये कंसेप्ट है, ये आपके बोर्ड में आएगा नहीं, व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन लाइट। ठीक है, एक चीज है द बेंडिंग ऑफ लाइट इज द कॉज, that is the velocity changes, लेकिन what is the cause due to which velocity changes? ये दो चीजें हैं। एक ये हमने मान लिया सर, जब लाइट जाती है from one medium to another medium, velocity changes, लेकिन question arises, why velocity changes? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा c is equivalent to 1 divided by under root of mu naught epsilon naught. This is the velocity of light in, this is the velocity of light in vacuum. अगर मेरे बच्चों मैं गया अब किसी मीडियम के अंदर, v is equivalent to 1 divided by under root of, ये क्या है, ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन यहां पर तो मीडियम है, यह आएगा मेरे बच्चों म्यू m। ये है मेरे बच्चों क्या, परमिटिविटी ऑफ एयर, तो यहां पर आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है कि नहीं? जब देखा जाएगा मेरे बच्चों, क्या ये और ये सेम है कि डिफरेंट है? ये इनसे सेम है कि डिफरेंट है? जब ये भी चेंज हुआ, जब ये भी चेंज हुआ, ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगे, क्या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? क्लियरली कितनी होगी वेलोसिटी? कैलकुलेट करके देंगे। v इज इक्वलेंट टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ kr म्यू नॉट इंटू k इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब देखा जाएगा हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वलेंट टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अलग इंटू अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब देखा जाएगा मेरे बच्चों ये c के बराबर आएगा, तो v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ के आर इंटू के। जरा देखो क्या ये और ये सेम होगा? आप समझ आया? जब मीडियम चेंज होता है तो यहां पर चेंज होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब मीडियम चेंज होता है यहां पर चेंज होती है परमेबिलिटी। जब दोनों चीजें चेंज हो गई तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई। अब इन दो के बीच में रिलेशन हम निकालेंगे। कैन आई से दैट, अगर मैं यहां पर लिखूंगा v इज इक्वलेंट टू c, मैं लिखूंगा इसको c डिवाइडेड बाई म्यू। ये जो म्यू है, दिस म्यू इज इक्वलेंट टू अंडर रूट ऑफ के आर इंटू के। इसको मेरे बच्चों बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर क्या आएगा म्यू का वैल्यू, म्यू इज इक्वलेंट टू सी डिवाइडेड बाई वी। इस तरह से हम एक ही लाइन में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बच्चों आपको बोला है, जब लाइट जा रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स, इट चेंजेस इट्स पाथ। व्हाई चेंज इट्स पाथ? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। व्हाई वेलोसिटी चेंजेस? व्हेन मीडियम चेंजेस देयर विल बी द चेंज इन द permittivity of the medium and permeability of the medium. Due to the change in permittivity and permeability, there will be the change in velocity. These are the main causes of refraction. ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। क्लियरली अब आएगी इसके बाद टर्म जो ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन किया। अभी क्या आती है वो टर्म? वो आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? हमने अभी लिखा है म्यू इज इक्विवेलेंट टू सी डिवाइडेड बाई वी. कैन आई से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन a given medium? Can we say that the relative refractive index is defined as a ratio between the speed of light in vacuum and the speed of light in a given medium? क्या कहेंगे हम? The refractive index of a given medium is defined as ratio between the speed of light in vacuum and the speed of light in a given medium. Clear? Is it clear? तो यानी इस तरह से हम लोगों ने निकाली है डिफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब देखा जाएगा ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो इस तरह से मेरे बच्चों हम लिख सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक प्योर कांस्टेंट होता है, प्योर कांस्टेंट. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, इसके कुछ भी डायमेंशंस नहीं होते हैं. ये एक प्योर कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन मटेरियल. याद रखो. आगे बढ़ेंगे हम. मैंने आपको एक जगह पे नोट कराया था. क्या नोट कराया था? जब लाइट जाती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है. आगे बढ़ेंगे हम. ठीक है मेरे बच्चों, अगर देखा जाएगा इस मीडियम में इसकी स्पीड है c, कैन आई से दैट c इज इक्विवेलेंट टू f इनटू लैम्बडा इन एयर. लेकिन इसके बाद जो v की बात आ जाएगी वो आएगा f इंटू लैम्बडा m. यानी इसका मतलब हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट इज वेवलेंथ चेंजेस. With the change in medium, the wavelength of light changes. यानी इसका मतलब हुआ है mu can be equivalent to f divided by lambda whole divided by f divided by lambda m. lambda और lambda कैंसिल हो गया, mu की और डेफिनेशन आएगी lambda divided by lambda m. आप अगेन डिफाइन कर सकते हो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम. इसको मेरे बच्चों बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बनेगी इसकी और एक डेफिनेशन? अगर हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द ratio between wavelength of light in vacuum and the wavelength of light in a given medium. तो इस तरह से आप लोग तीन चीजें याद रखोगे. सबसे पहले चीज, when light goes from one medium to another medium, speed of light changes. When a light goes from one medium to another medium, wavelength changes. When a light goes from one medium to another medium, frequency remains constant. अगर आपने इन तीन चार बातों का ख्याल रखा है, तकरीबन कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है जो आपको करना नहीं आएगा. और इसके बाद याद रखोगे म्यू इज इक्विवेलेंट टू c डिवाइडेड बाई v. c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v. इसका मतलब म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.
कभी भी आपको जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो लेस देन 1 नहीं होगा। लेकिन आजकल की डेट में साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं म्यू को लेस देन 1 बनाने की, लेकिन वो होता नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन नया रेवोल्यूशन आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।